नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे बूढ़े होने से कैसे ना डरें। मैं स्टार्ट करती हूँ। हम में से कई बूढ़े होने और बूढ़े दिखने से डरते हैं। बूढ़े होने को हम बहुत भयावह और अनाकर्षक बना देते हैं, किंतु फिर भी यह जीने की सामान्य प्रक्रिया है। यदि हम अपने अंदर के बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकते और हम जो थे या जो हम हैं उसके प्रति यदि सहज नहीं हो सकते, तो अगली अवस्था को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप बूढ़े नहीं होंगे तो उसका विकल्प क्या है। आप दुनिया तो नहीं छोड़ देते। बतौर संस्कृति हमने जो स्वयं निर्मित कर रखा है उसे मैं युवा पूजा कहती हूँ। किसी निश्चित उम्र तक हमारे द्वारा स्वयं को प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बूढ़े होने लगते हैं तब हम स्वयं को प्रेम क्यों नहीं कर सकते। अंततः हमें जीवन के हर पड़ाव से गुजरना है। बहुत सी महिलाएं जब बूढ़े होने का ख्याल भी करती हैं तो उन्हें काफी चिंता और भय सताने लगता है। बूढ़े होने का मतलब झुर्रियां, बाल पकना, खुरदुरी त्वचा हो सकता है। और हाँ, मैं बूढ़ी होना चाहती हूँ और यह तो इस दुनिया में अस्तित्ववान होने का हिस्सा है। इस धरती पर हम हैं या जीवन के हर हिस्से का अनुभव करने के लिए। हमारे बीमार और बूढ़े ना होने की चाह को मैं समझती हूँ। इसलिए आइए इन दो बातों को भिन्न नजरिए से देखें। हम मरने की दिशा में स्वयं के बीमार ना होने की कल्पना करें। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा यकीन नहीं करती कि हमें बीमार होकर मरना है, बल्कि जब हमारा जाने का समय होगा, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, जब वह पूरा हो चुका होगा, तो हम काफ़ी झपकी ले सकते हैं और रात को सोकर शांतिपूर्वक प्रस्थान कर सकते हैं। हमें मरणासन बीमार नहीं पड़ना है। हमें उपचार यंत्रों के साथ नहीं जुड़ना है। दुनिया से जाने के लिए हमें नर्सिंग रूप में लेटे नहीं रहना है। स्वस्थ रहने के तरीकों के लिए बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। उन्हें टालिए नहीं, बल्कि अभी से करना शुरू कर दीजिए। जब हम बूढ़े होते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करना चाहते हैं, अतः हम लगातार नए अभियानों का अनुभव लेना चाहते हैं। कुछ समय पहले मैंने कुछ पढ़ा जिसने मुझे भ्रम में डाल दिया। एक लेख था जिसमें यह पाया गया था कि हमारे बूढ़े होने की शैली गुणसूत्रों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उनके अनुसार निर्धारित होती है जो हमारे मन में अस्तित्ववान रहते हैं। हमारी उम्र कब और कैसे बढ़ती है, वह है उम्र बढ़ने के प्रति हमारा दृष्टिकोण। यदि आप जानते हैं कि 35 की उम्र अधेड़ावस्था है, तो इस विश्वास से आपके शरीर में जैविक परिवर्तन होते हैं जो आपके 35 वर्ष पहुंचते ही बूढ़े होने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ना बड़े मजे की बात है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम यह निर्धारित कर लेते हैं कि हमारी अधेड़ावस्था क्या है, हमारी वृद्धावस्था क्या है। आप इस बूढ़े होने के इस बिंदु को कहाँ निर्धारित करते हैं। मैंने तो अपने मन में अपनी उम्र 96 वर्ष तय कर रखी है और मैं अभी भी सक्रिय हूँ। इसलिए मेरा स्वयं को स्वस्थ रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिए, हम जो देते हैं वही हम प्राप्त करते हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि बुजुर्गों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि जब आप बूढ़े होंगे आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। यदि बूढ़े लोगों के प्रति आपने कुछ अवधारणाएं बना रखी हैं, तो आप ऐसे विचार निर्मित कर रहे हैं जिसका प्रत्युत्तर आपका अर्धचेतन मन देगा। जीवन व स्वयं हमारे प्रति हमारी मान्यताएं, हमारे विचार और हमारी अवधारणाएं हमारे लिए सदा सत्य सिद्ध होती हैं। याद रखिए, मेरा मानना है कि यहाँ महत्वपूर्ण व मूल्यवान अध्याय सीखने हेतु जन्म लेने से पहले ही हम अपने माता पिता चुन लेते हैं। आपके उच्चतर स्वयं को उन अनुभवों की जानकारी होती है जो आपके आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी थे। तो अपने माता पिता के साथ जो कार्य संपन्न करने के लिए आप यहाँ आए हैं, उन्हें निभाते रहिए। वे चाहे जो भी कहें या करें, आप अंतिम रूप से वहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए हैं। बतौर माता पिता
आप अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस करते हुए स्वयं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दें, ताकि वे स्वयं से प्रेम कर सकें। यह भी याद रखिए, जिस तरह से हमने अपने माता पिता को चुना है, हमें भी उस तरह हमारे बच्चों ने चुना है। हम सभी के लिए काफ़ी अहम अध्याय है। जो माता पिता स्वयं से प्रेम करते हैं, वे ज़्यादा आसानी से अपने बच्चों को स्वप्रेम की शिक्षा दे सकते हैं। जब हम स्वयं के प्रति अच्छा महसूस करते हैं, तो अपने उदाहरण से हम अपने बच्चों को स्वयं के मूल्य के प्रति जागृत कर सकते हैं। जितना अधिक हम स्वयं के प्रति प्रेम की प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हैं, उतना ही अधिक हमारे बच्चे महसूस करेंगे कि यह एक अपनाने योग्य प्रक्रिया है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।